जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे अधातु, उपधातु, ठीक है। और फिर यौगिक के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो द्रव मैटर पढ़ रहे हैं, उसी बेस पे हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है इसके आगे, तो चैनल पर जाके वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अधातु। तो अधातु क्या होते हैं? तो हमने क्या देखा था धातु में? धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और क्या बनाते, धनायन बनाते, वो धातु थे। लेकिन अधातु या नॉन मेटल वह तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि। ये सब क्या है? नॉन मेटल हैं। इतना ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या कैसे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, कैसे धनायन बनता है, कैसे ऋणायन बनता है, इन सब की वीडियो अगले चैप्टर में, क्योंकि जिस प्रकार से चैप्टर आएगा उस प्रकार से आपको बताया जाएगा। हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं पदार्थ को, ठीक है, तो उसी बेस पे हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे अधातु के भौतिक गुणों को। अधातु के भौतिक गुण, तो जब हम बात करेंगे अधातुओं के भौतिक गुणों की, तो हमने धातु में क्या देखा था कि धातुओं में आघातवर्धनता और तन्यता का गुण होता है। आघातवर्धनता और तन्यता का गुण होता है, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं या अधातुएं होती हैं उसमें आघातवर्धनता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं कैसी होती हैं? उष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं सुचालक होती हैं, लेकिन अधातु कैसी होती है? कुचालक होती हैं। अधातु कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, अपवाद से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी अधातु जो ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड एक ऐसी अधातु है जो सुचालक है, ठीक है। ग्रेफाइड ऐसी अधातु है जो सुचालक है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं धातु, तो धातु का गुण क्या था? धातु कठोर होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन अधातु कैसी होती हैं? कठोर नहीं होती हैं। अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, हीरा। हीरा एक ऐसी अधातु है जो कठोर होती है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं धातुओं में, तो धातु कैसी होती थी? ठोस होती थी। धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन अधातुएं या नॉन मेटल ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जब हम बात करते हैं ठोस की, तो ठोस में जैसे सल्फर और क्लोरीन, सल्फर और क्लोरीन ये कैसी हैं? ठोस हैं। इसी प्रकार गैस की अगर बात करें, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब कैसी हैं? गैस अवस्था में पाई जाती हैं। अगर द्रव की बात करें, तो एक धातु है, एक ही अधातु है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कैसी अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, ठीक है, धातुएं, तो धातुएं का गुण क्या था? चमकीली होती है। लेकिन अधातु कैसी होती है? नॉन मेटल कैसी होती है? ये चमकीली नहीं होती है। लेकिन एक ऐसी अधातु है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। तो अगर आपने धातु को नहीं पढ़ा है, धातु वाली वीडियो नहीं देखी है, तो चैनल पे जाके वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपने देखा है तो आप उस धातु को बताइएगा कि ठीक है, कि कौन सी धातु है जो मुलायम होती है, क्योंकि धातु का गुण कठोर है, लेकिन ऐसी भी धातुएं हैं जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। उस धातु का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम बात करेंगे उपधातु की। तो जब बात करते हैं उपधातु की, तो उपधातु क्या होते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए, मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण अगर पाए जाते हैं तो उसे हम उपधातु कहते हैं, ठीक है। अब हम शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था। प्योर मैटर के दो पार्ट थे, एक एलिमेंट था। एलिमेंट में हमने धातु, अधातु, उपधातु को देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड यानी यौगिक को। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड यानी यौगिक को। तो जब हम बात करते हैं यौगिक की या कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होते हैं? यौगिक। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। यौगिक मतलब योग से क्या होता है? मिलकर बना है। शुद्ध है लेकिन दो चीज़ों से मिलकर बना है, या इससे अधिक भी चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन इसके लिए भी क्या है, जो इनका अनुपात हो वो निश्चित हो, क्योंकि ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। और तो फिर इसको हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे बात करें यौगिक की, तो यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, ठीक है। यौगिक और किसके अंदर आता है? शुद्ध पदार्थ के। तो जब मतलब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाते हैं, लेकिन उनका अनुपात क्या हो? निश्चित हो, तो वो क्या होता है? यौगिक होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, जल। जब हम बात करेंगे जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, या मीथेन की बात करें, तो आप कहीं से भी जल लेकर आइए, ठीक है, लेकिन अगर हम एटम के अनुसार उनका रेशियो निकालेंगे तो 2:1 ही होगा। क्या होगा? 2:1 होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास के अनुसार निकालें तो इनका रेशियो कितना होगा? 1:8 ही आएगा। कहीं से भी आप
पानी लेकर आइए, ठीक है। अगर आप निकालेंगे तो एटम के अनुसार 2:1 आएगा, यानी इनका जो निश्चित अनुपात में मिलाया गया है तत्व, तो तत्वों का निश्चित अनुपात बराबर ही रहेगा 2:1। और अगर मॉलिक्यूलर मास निकाले तो 1:1 होगा, 1:8 होगा। तो एटम के अनुसार हम कैसे निकालते हैं, जैसे जल का फार्मूला है H2O, ठीक है, H2O ही रहेगा। हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे और ऑक्सीजन के 1, यानी 2:1 आएगा। इसी प्रकार अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 रखिए। उसी प्रकार ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन 8 होता है और इसका कितना होता है, 16, ठीक है, 16 है। तो यहाँ पे आप 16 लिखते हैं, तो आप जब इसे काटते हैं तो 1 और 8, तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया, 1:8। तो अब हम यौगिक को पढ़ चुके हैं। अब यौगिक के भी 2 भाग हैं, यौगिक के भी 2 भाग हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करें तो आपने कार्बनिक यौगिक कौन से यौगिक होते हैं, जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हों, ध्यान रखिएगा। कार्बनिक, ये मत ध्यान रखिए जहाँ पे कार्बन ही हो, ठीक है, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन हो गया, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जा रहे हैं। इसी प्रकार इथेनॉल में भी दोनों पाए जा रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्लूकोज की बात करें इसमें भी, तो ये सब क्या है, ये कार्बनिक यौगिक हैं। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें तो अगर हमें लिखना है तो क्या कहेंगे, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ पाए जाएं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अकार्बनिक यौगिक की। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ नहीं पाए जाते हैं, या तो कहीं हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं अलग या कार्बन अलग पाए जा रहे हैं, तो वो कैसे यौगिक होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी अकार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे जल में हाइड्रोजन के अणु हैं लेकिन कार्बन के नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के अणु हैं लेकिन हाइड्रोजन के नहीं है, और अमोनिया, ठीक है, समझ में आ गया है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के अणु पाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन जब साथ मिलते हैं तो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इम्प्योर मैटर, अशुद्ध पदार्थ को। इम्प्योर मैटर या अशुद्ध पदार्थ को मिक्सचर भी बोलते हैं। मिक्सचर से समझ में आ रहा है, ठीक है, कि जिसमें क्या है, मिलावट हो। इम्प्योर अशुद्ध पदार्थ, तो मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध का मतलब क्या होता है, शुद्ध का मतलब प्योर, ठीक है, जिसमें शुद्धता हो। अशुद्ध मतलब, ठीक है, मिलावट। तो मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, जिससे हम भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा इनके अवयवों को अलग कर सकते हैं, यानी पृथक कर सकते हैं, इनके पदार्थों को अलग कर सकते हैं। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से बनते हैं और इनको भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा इनके पदार्थ के अवयवों को अलग कर सकते हैं। जैसे पानी और रेत, पानी रेत का मिश्रण अगर लिए हैं, ठीक है, तो हम आसानी से छानकर या कुछ देर तक रख के पानी और रेत को अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर चाय की चाय पत्ती को भी छान के अलग कर सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब अशुद्ध पदार्थ या मिक्सचर की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण होमोजीनियस, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस। अब चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है, तो समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ के कण, ठीक है, मिश्रण में एक बराबर रूपों में बटे हों, ठीक है, एक समान रूप से बटे हैं। इनकी संरचना या गुण को, जो घटक हैं यानी जो इनके गुण हैं वो एक समान बराबर दिखाई दे, ठीक है, उनको अलग करना आसानी से मुश्किल हो। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो समांगी मिश्रण या होमोजीनियस ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें जो पदार्थ मिलाया गया हो, ठीक है, मिश्रण के जो घटक हैं वो एक समान रूप से उनके गुण दिखाई दें। जैसे आप पानी और चीनी का मिश्रण ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपने पानी में चीनी घोला है यानी शरबत, तो पानी और चीनी का भाग पूरे में एक बराबर है, ठीक है, हमें नहीं देख सकते कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा। इसी प्रकार बात करें पानी में अल्कोहल, अगर पानी में अल्कोहल भी मिलाया जा रहा है तो एक ऐसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, ठीक है, यानी ये पूरे में एक बराबर ही
मात्रा में मिलते हैं। इनको अलग करना मुश्किल होता है देखकर। इसी प्रकार अगर नींबू में पानी में हम नींबू मिला रहे हैं तो ये कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। यानी इनको जब हम किसी भी बर्तन में मिला रहे हैं, जैसे गिलास कुछ भी है, तो यहाँ पे इनके जो कण हैं यानी जो घटक है नींबू या पानी के, वो पूरी सतह पे एक ही बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ चीनी है और कहाँ पानी। एक बराबर मात्रा में एक समान रूप से घुल जाते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी, होमोजेनियस मिश्रण बोलते हैं। अब विषमांगी मिश्रण की अगर बात करें तो विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ के कण एक समान रूप से नहीं बटे होते हैं, यानी इनके कुछ भाग कहीं कम होते हैं और कहीं ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण बोलते हैं या हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे पानी में आपने रेत मिलाया है, ठीक है, या मिट्टी मिलाया है, ठीक है, या पानी में आपने मिट्टी का तेल मिला दिया है या सरसों का तेल मिला दिया है, ठीक है, कोई भी तेल मिला दिया है, तो उसको आसानी से इनके कण क्या है एक बराबर मात्रा में नहीं होंगे। आपने अगर पानी में रेत डाला है तो पानी क्या होगा? रेत नीची सतह पे बैठ जाएगा, पानी ऊपर होगा। इसी प्रकार अगर मिट्टी को भी डाल रहे हैं तो मिट्टी कहीं ज़्यादा है, कुछ कण होते हैं जो नीचे बैठ गए हैं, कुछ मिट्टी घुल के पानी में मिल गया। इसी प्रकार अगर आप तेल डाल रहे हैं तो तेल की बूंदें क्या है? ऊपर सतह पे तैरने लगती है। आपने देखा होगा, ठीक है, सबने देखा होगा कि पहले टाइम पे क्या होता था, घर में दीपक जलते थे या लालटेन जलती थी, लैंप जलते थे। उसमें क्या होता था कि जो जलता था उसमें कॉटन की होती थी, बाती जिसे बोलते थे, तो उसमें कैपिलरी माध्यम से क्या होता था कि जलती थी। जब उसमें तेल की मात्रा कम हो जाती थी तो पानी डाल दिया जाता था। पानी डालने पे भी क्या होता था? दीपक जलने लगता था। तो वो पानी से नहीं जलता था क्योंकि तेल की मात्रा कम थी, और जब हम उसमें पानी डालते थे तो तेल ऊपरी सतह पे तैरने लगता था, ठीक है। तो इससे तेल के थ्रू फिर क्या होता था? वो जलता था और पानी नीचे। तो इसी ये कैसे मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। यानी अगर हम पानी में तेल डाल रहे हैं तो ये भी अलग नहीं हो पा रहा है, इनकी भी कहीं मात्रा बराबर नहीं मिक्स हो रही है। तो ये कैसे मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। अब हम बात करेंगे मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे हम बात किए विलेन की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे विलेन की, विलेन यानी सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन क्या होते हैं? विलेन। तो विलेन एक समांगी मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। विलेन अगर पूछा जाए तो विलेन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। विलेन किसके अंतर्गत आएगा? समांगी मिश्रण के अंतर्गत। जैसे पानी और चीनी हम घोल रहे हैं तो किस क्या बन रहा है? समांगी मिश्रण बन रहा है, और ये क्या है? विलेन है, ठीक है। विलेन के भी दो भाग होते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, जब हम विलेन की भाग करेंगे तो विलेन में देखिए आपने पानी लिया है, चीनी लिया है, ठीक है। एक क्या है? एक दूसरे को अपने अंदर घुला रहा है, तो इसी आधार पे हम इसको दो भागों में बांटते हैं। जैसे चीनी है, हम विलेन को, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सेचुरेटेड इनसेचुरेटेड को हम देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।